इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष और भी तीव्र हो गया है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब लोग सोकर उठे ही थे कि उनके फोन पर मैसेज आने लगे। लिखा था, अगर आप किसी ऐसी इमारत में रहते हैं जहां हिजबुल्लाह के हथियार रखे हैं तो तुरंत गांव छोड़कर भाग जाएं। लेबनानी रेडियो पर भी इसी तरह के मैसेज अचानक गूंजने लगे। लोग कुछ प्लान कर पाते उससे पहले ही जोरदार धमाकों की आवाजें आने लगी। रॉकेट आकर गिरने लगे। पल भर में पूरा इलाका धुएं के गुबार में भर गया। अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागते नजर आए। ये नजारा लेबनान का है। इजराइल की सेना ने सोमवार तड़के लेबनान पर सैकड़ों हवाई हमले किए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान किया है। इसके बाद से इजरायली आर्मी आईडीएफ रॉकेट की बारिश कर रही है। सुबह सुबह आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने लेबनान के लोगों को मैसेज भेजा, चेतावनी दी। कहा, हम हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने जा रहे हैं। रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां हिजबुल्लाह के हथियार जमा हैं, उनके लड़ाके मौजूद हैं, तो प्लीज वो गांव या जगह खाली करके चले जाइए। लेबनानी रेडियो पर भी कुछ ही देर में ऐसे संदेश गूंजने लगे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इजराइल के विदेश मंत्री कार्ड्स ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि हम साउथ लेबनान को आतंकियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। उन्हें हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने लेबनान के लोगों को बंधक बना रखा है। वह इजरायली लोगों को धमकाने के लिए उन्हें हथियार बांट रहा है। गांवों और उनके घरों में हथियार और मिसाइलें छिपा कर रखा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उस पूरे गांव को तबाह कर देंगे। लोगों को अगर बचना है तो उन्हें तुरंत अपने घर और गांव छोड़कर भाग जाना चाहिए। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमें नहीं लग जाता कि अब इजराइल के लोगों को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद आईडीएफ ने साउथ लेबनान में एक के बाद एक 300 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक इन हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। 3 दिन पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन दागे थे, जिसके जवाब में इजराइल ने अब ये कार्रवाई की है। इजरायली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इजराइल ने हवाई अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है और जमीनी हमले की उसकी कोई तत्काल योजना नहीं है। अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि हमलों का उद्देश्य हिजबुल्लाह की इजराइल पर और अधिक हमले करने की क्षमता पर अंकुश लगाना है। लेबनान के मीडिया की खबर के अनुसार निवासियों को संदेश मिले हैं, जिसमें उनसे अगली सूचना तक ऐसी किसी भी इमारत से चले जाने का अनुरोध किया गया है जहां हिजबुल्लाह ने हथियार जमा कर रखे हैं। आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई 8 अक्टूबर से लगातार जारी है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने तब पहली बार वार किया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल को चेतावनी दी है कि जब तक इजरायली सेना फिलिस्तीनी क्षेत्रों से वापस नहीं चली जाती, तब तक वह अपने हमले जारी रखेगा। इसके बाद से दोनों के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब सीधी जंग शुरू हो चुकी है और ये जंग तय करेगी कि आखिर मिडिल का असली चौधरी कौन है। जी हां, इजराइल ने पहले 17 और 18 सितंबर 2024 को लेबनान में कई जगहों पर पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके कराए। जिसमें करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इसके बाद इजरायली सेना ने 20 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील को ढेर कर दिया। आईडीएफ के इन हमलों से हिजबुल्लाह को इतना तगड़ा झटका लगा कि उसने इजराइल पर पलटवार करते हुए देर नहीं लगाई। दरअसल हिजबुल्लाह ने 22 सितंबर 2024 को उत्तरी इजराइल पर 100 से ज्यादा हमले किए और इन हमलों में हिजबुल्लाह ने जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने उत्तरी इजराइल में जमकर तांडव मचाया। और अब हिजबुल्लाह ने उन रॉकेट से पर्दा उठा दिया है जिनसे उसने इजराइल पर वार किया था। हिजबुल्लाह ने फादी 1 और फादी 2 रॉकेट से पर्दा उठा दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने इन्हीं रॉकेट से इजराइल के रमत डेविड मिलिट्री बेस पर और एयरपोर्ट और राफेल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। आपको बता दें कि ये तीनों ही इलाके उत्तरी हाइफा में स्थित है।
हिजबुल्लाह का कहना है कि फादी 1 और फादी 2 जमीन से जमीन पर हमला करने वाला रॉकेट है जो बड़े पैमाने पर बमबारी कर सकते हैं। हालांकि ये रॉकेट सटीक गाइडेड हमला करने वाले हथियार नहीं है। दोनों को 2006 में हिजबुल्लाह ने अपने बेड़े में शामिल किया था। हिजबुल्लाह के मुताबिक फादी 1 को स्टेशनरी या मोबाइल प्लेटफॉर्म यानी ट्रक या ट्रॉली से लॉन्च किया जा सकता है। इस रॉकेट का इस्तेमाल सप्लाई रास्ते को बाधित करने और फ्रंट लाइन से बेहद ही दूर टारगेट्स पर हमला करने में हो सकता है। यह एयर डिफेंस को छकाने के लिए बड़े पैमाने पर बमबारी करता है। यह रॉकेट 83 किलो का विस्फोटक ले जा सकता है। यह 220 mm का कैलिबर है। इसकी लंबाई 6 मीटर और इसकी मारक रेंज 70 किलोमीटर है। फादी 1 की तरह ही फादी 2 भी बेहद ही विस्फोटक है। ये बंकर या फिर किलेबंद ठिकानों, ढांचों और बड़े पैमानों पर दुश्मन के जमावड़े को उड़ा सकता है। यह 170 किलोग्राम का विस्फोटक ले जा सकता है। यह रॉकेट 302 mm का कैलिबर है। इसकी लंबाई 6 मीटर और रेंज 100 किलोमीटर है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इन दोनों ही रॉकेट्स का इस्तेमाल पेजर्स धमाकों के जवाबी हमले में किया है और इस हमले को लेकर लेबनानी न्यूज एजेंसी AI मायादीन ने एक सूत्रों के हवाले से कहा है कि फादी 1 और फादी 2 रॉकेट्स को हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इमाद बेस से इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर फायर किया गया। अल मायादीन के मुताबिक इमाद बेस पर हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट लॉन्चर्स और फोर्स को तैनात किया है। रिपोर्ट्स में यह भी खुलासा हुआ है कि सूत्रों के अनुसार हिजबुल्लाह के एक वीडियो में दिखाए गए इमाद 4 बेस उन दर्जनों सैन्य अड्डों में से एक है जो अभी तक IDF के हमलों से अछूते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई अब एक जंग में तब्दील होती हुई दिख रही है। वो इसलिए कि अब इजरायली सेना अपना पूरा फोकस उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह को मिटाने पर कर रही है और इसी कड़ी में इजरायली फौज ने 21 सितंबर 2024 को दक्षिणी लेबनान में एक साथ 290 से ज्यादा टारगेट्स पर हमला कर दिया। IDF का कहना है कि उसने इस हमले में हिजबुल्लाह के हजारों लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। वहीं इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने भी IDF पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये आपसी पलटवार एक युद्ध में तब्दील हो चुका है। दरअसल हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 22 सितंबर 2024 को अल मर्ज साइट पर पहले तो इजरायली सेना के ऊपर निगरानी रखी और फिर जैसे ही IDF उसके रडार पर आई, हिजबुल्लाह ने उनके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से वार कर दिया, जिसकी चपेट में कई IDF जवान और एक मेरकावा टैंक आ गया। इस हमले को लेकर लेबनानी मीडिया अल मयादीन का कहना है कि हिजबुल्लाह के इस टैंक में IDF के 2 सैनिक मारे गए हैं, जबकि तीसरा घायल हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने अल मनारा साइट और यफ्ता बैरिक्स पर हाल ही में बनी एक IDF चौकी पर ड्रोन्स का एक पूरा जत्था फायर किया था। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसका ये हमला एकदम सटीक रहा। इसके बाद अल बगदादी और मायाम बरूच साइट पर भी हिजबुल्लाह ने सीधे रॉकेट दागे। और जब यह हमला हो रहा था उस वक्त हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले शीबा फार्म्स में अल रडार साइट पर भी गोला बारूद बरसाया। और इन हमलों के कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्लाह ने रमात डेविड एयरबेस और राफाल मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स पर हमले का एक वीडियो भी जारी कर दिया। हिजबुल्लाह के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पहले तो ड्रोन्स के जरिए इन ठिकानों को चिन्हित किया गया
और फिर दक्षिणी लेबनान की तरफ से इन पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले शुरू हो गए। लेकिन इन हमलों के बीच हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ लड़ाई अब एक नए चरण में पहुंच चुकी है। ولن نحدد كيفية الرد على العدوان. لقد دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح. نتابع فيها جبهة الإسناد والمواجهة، ومن خارج الصندوق بين الحين والآخر نقتلهم ونقاتلهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ولا نخشى أخطر الاحتمالات، ونحن مستعدون لمواجهة كل الاحتمالات العسكرية. वहीं दूसरी तरफ इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह से दो टूक कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह को अभी भी ये संदेश नहीं मिला है तो वो कान खोल कर सुन ले, हम उसे ये संदेश समझा देंगे। בימים האחרונים אנחנו הנחתנו על חיזבאללה רצף של מכות שהוא לא דמיין. ואם חיזבאללה לא הבין את המסר, אני מבטיח לכם, הוא יבין את המסר. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe back to their homes. आपको बता दें कि 20 सितंबर 2024 को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बहुत बड़ा हमला किया था। इस हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर इब्राहिम अकील और अहमद वाहबी समेत हिजबुल्लाह के 16 लड़ाके मारे गए थे। इस हमले में कुल 37 मौतें हुई थी और इस हमले से पहले लेबनान में बैक टू बैक पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में धमाके हुए थे, जिसमें 39 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।